बहुत समय पहले की बात है। भारत के सुंदर लेकिन साधारण गांव अंबापुर में एक कुम्हार रहता था, रघु कुमार। रघु के पास ज़्यादा कुछ नहीं था, एक छोटी सी झोपड़ी, कुछ पुराने औजार और एक बूढ़ी माँ। लेकिन एक चीज़ जो उसके पास बहुत गहरी थी वो थी आशा और आत्मविश्वास। रघु बचपन से ही मिट्टी में खेलता आया था। वह मिट्टी को केवल गंदगी नहीं बल्कि एक जीवित कला मानता था। वह कहता था, मिट्टी में अगर सच्चा मन डाल दो तो वो भगवान की मूर्ति भी बन जाती है। गाँव में बड़े बड़े कुम्हार थे जो अपने चमकते हुए बर्तन और महंगे कलाकारी से अमीरों के दिल जीत लेते थे। रघु के बर्तन इतने सुंदर नहीं थे, कई बार लोग उसके बनाए बर्तन का मजाक भी उड़ाते थे और देखकर हंस भी जाते थे। अरे ये क्या, इससे अच्छा तो हम खुद बना लें। एक अमीर व्यापारी ने एक बार उसका मजाक उड़ाया। रघु बस मुस्कुराया। मैं कला बेचने नहीं, भावना बांटने आया हूँ। लेकिन हकीकत यह थी कि कई दिनों वो खाली पेट सो जाता, फिर भी वो हार नहीं मानता। एक दिन गांव के चौधरी ने ऐलान किया, इस साल का वार्षिक मेला गांव में ही लगेगा और इस सबसे सुंदर कलाकारी को इनाम मिलेगा। गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। कभी कुम्हार, कारीगर और दुकानदार तैयारी में जुट गए। चमचमाते बर्तन, रंग बिरंगी मूर्तियां, फूलों से सजी झालरें, सब कुछ तैयार होने लगा। रघु के पास बढ़िया मिट्टी थी, ना रंग, ना कोई सहायक और ना ही बढ़िया मिट्टी, लेकिन उसके पास एक सोच। वह रात भर जागता रहा और फिर उसकी आंखों में चमक आई। मैं कुछ अलग करूंगा, मैं वो बनाऊंगा जो दिल से जुड़े। रघु ने छोटे छोटे मिट्टी के दीपक बनाने शुरू किए, लेकिन वो आम दीपक नहीं थे। हर दीपक के अंदर उसने एक छोटी सी पर्ची डाली जिस पर प्रेरणादायक संदेश लिखा होता था। उदाहरण, हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, तुम्हारी छोटी कोशिश किसी की उम्मीद बन सकती है। दीपक छोटा होता है पर पूरी रात जलता है। उसने कुल 108 दीपक बनाए, प्रेम, विश्वास और उम्मीद से। मेला शुरू हुआ। गांव भर से लोग आए। कुछ बड़े कारीगर के स्टॉल पर भीड़ उमड़ रही थी। रघु के स्टॉल पर कोई नहीं आया, वह चुपचाप खड़ा था। लेकिन फिर एक बच्चा आया, नाम था चीकू। चीकू ने एक दीपक उठाया और उसके अंदर की पर्ची निकाली और पढ़ा, तुम खुद रोशनी बनो, फिर दूसरों को उजाला दो। वो मुस्कुराया और दीपक लेकर चला गया। फिर उसकी माँ आई और फिर उसका दोस्त, फिर उसने उनके पड़ोसी, और कुछ ही देर में रघु के स्टॉल पर भीड़ लग गई। लोगों को वो दीपक पसंद आने लगा, न सिर्फ जलाने के लिए बल्कि दिल से जोड़ने के लिए। एक बुजुर्ग औरत ने कहा, बेटा, तूने तो दीपक के बहाने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। शाम को इनाम की घोषणा हुई। गांव के मुखिया ने कहा, आज का सबसे सुंदर काम वो है जिसने सबसे ज़्यादा दिलों को छुआ, और वो है रघु कुमार। गांव वालों ने पहली बार तालियों से उसका स्वागत किया। उस दिन के बाद रघु ने केवल दीपक नहीं बेचे, उसने प्रेरणा बेची, उम्मीद बांटी और सम्मान का। क्या आप जानते हैं, दीपक का उपयोग केवल रोशनी के लिए नहीं होता था। भारत के प्राचीन समय में दीपक में संदेश डालकर राजा अपने सैनिकों को प्रेरणा भेजते थे। जैसे एक राजा ने लिखा था, यदि सूरज छुप जाए तो दीपक बन जाए ना।